हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 26 साल जॉन के एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जिसकी कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। नटी पर्टी केव एक्सीडेंट के कारण ही लॉस्ट हिज लाइफ इन 2009। जहां ये अपनी फैमिली के साथ प्लान करके गए थे कि एंजॉय करेंगे, वहीं ये एक्सीडेंट हो गया। तो क्या था ये नटी पर्टी केव एक्सीडेंट जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है, और ये सब कैसे हुआ? तो सबसे पहले इस केव के बारे में जानते हैं। नटी पर्टी केव ये लोकेटेड है ओताया में, जिसे 1960 में डिस्कवर किया। और जैसे ही कोई सेलिब्रिटी जल्दी फेमस होता है, ठीक वैसे ही ये केव फेमस हुई अपने नैरो एंड स्लिपरी पैसेजवेज से, अपने ट्विस्ट से और इसके टर्न्स और स्विचेस से। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि केव के अंदर उसको डिफरेंट नेम्स में बांट दिया जाता है, ठीक वैसे ही इस केव को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जैसे द बर्थ कैनाल, द एरोटा कैनाल, द साउथ ईटर, द मेज। नटी पर्टी केव एक हाइड्रोथर्मल केव थी जिसकी टोटल लेंथ 1355 और डेप्थ 145 फीट है। अब हम जानते हैं जॉन कौन था। जॉन जो पहली बार केविंग करने नहीं गया था, जॉन को एक्सपीरियंस था, बट उस एक्सपीरियंस को काफी टाइम हो गया था। वो अपने डैड और भाई के साथ बचपन में जाया करता था। जॉन की फैमिली बहुत बड़ी थी, उसके साथ भाई बहन थे। एक्सीडेंट के टाइम पर वो कार्डियोलॉजिस्ट की स्टडी कर रहा था और थोड़े टाइम पहले ही वो फादर भी बना था एंड हर वाइफ वाज प्रेग्नेंट विद देयर सेकंड चाइल्ड। अब वक्त आ गया है, यह हादसा हुआ कैसे? एक 26 साल का जॉन केव में 27 घंटों के लिए फंसा रह गया। ये बात 24 नवंबर 2009 की है, जब जॉन और उसके भाई जॉश ने गुफाओं में जाने का फैसला किया और नटी पर्टी गुफा को अपनी अगली यात्रा में चूज किया। वेडनेसडे को रात 8 बजे ये अपने 9 दोस्त और फैमिली मेंबर्स के साथ था। वहां पर 1 घंटे तक सब ठीक चलता रहा। इनके ग्रुप ने सबसे बड़े रिंग की खोज की थी, जिसे बिग स्लाइड नाम दिया गया था। फिर जॉन, जोश और इनके 2 दोस्तों ने एक चैलेंज लेने का फैसला किया। इन लोगों ने सुना था कि बर्थ कैनाल से गुजरना एक चैलेंजिंग टास्क है, पर जॉन इससे अनजान था कि ये उसका आखिरी चैलेंज होगा। जॉन और जोश को बर्थ कैनाल मिल जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली जॉन और जोश बर्थ कैनाल की रूट से भटक गए थे। वो दोनों गलत रूट पर घुस गए थे, जिसके बारे में दोनों को कोई आइडिया नहीं था। जॉन यंग होने की वजह से लगभग सारी चट्टानों को पार करता हुआ आगे निकल रहा था और जोश उसके पीछे पीछे आ रहा था। धीरे धीरे जॉन अब कॉर्क स्क्रू रूट पर आ गया था, जिसे सबसे मुश्किल माना जाता है। जॉन को ये बर्थ कैनाल का रास्ता लग रहा था। कॉर्क स्क्रू को क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, बट उसने उसे क्रॉस कर लिया। अब वो नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा था। स्लाइड डायरेक्शन की वजह से वो नीचे की ओर फिसलता है, बट वो अपने हाथों से अपने को रोकता है और अपने भाई को कहता है, इधर मत आना, ये रूट बहुत टाइट है। अब उसे एक होल दिखता है। अब उसे उम्मीद जागती है, शायद मैं इसमें से बाहर निकल सकता हूँ। वो उस होल में से गया, बट वो रास्ता बंद था। अब जॉन उल्टा लटक गया था, ना ही वो ऊपर आ सकता था। उसके पैर ऊपर और सर नीचे था। जॉन के पास अब इंतजार करने और प्रे करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जोश जॉन के पीछे पीछे आ रहा था और वो ही उसे खोजने वाला पहला व्यक्ति था। उसने जॉन को उल्टा देखा और बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा ऊपर खींचने के बाद वो फिर से दरार में फंस गया। जॉन एक हाथ से नीचे दबा हुआ था और उसका दूसरा हाथ पीछे की ओर फंसा था और पैर भी उसके सबसे स्मॉल साइड में फंसे हुए थे, वो भी उल्टे। जॉन मूव तक नहीं कर सकता था। अब जोश की मदद से जॉन बाहर नहीं आ पा रहा, तो जोश प्रोफेशनल रेस्क्यूअर की टीम की मदद लेने का सोचता है। जॉश केव से बाहर आता है और सभी को बताता है और रेस्क्यू टीम को बुलाता है। जॉन की किस्मत भी खराब थी, वो अपसाइड डाउन पोजीशन में था, तो डॉक्टर्स का कहना था कि इस पोजीशन में सिर्फ वो 8 घंटे तक जिंदा रह सकता है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल की कमी की वजह से। जॉन की मदद करने के लिए सबसे पहले फीमेल रेस्क्यू सूफी जाती है। सूफी की हाइट छोटी होने के कारण उसे कॉर्क स्क्रू को क्रॉस करना बहुत आसान था। जॉन को गुफा में फंसे 3 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। सूसी पहुंचते ही, आए, मेरा नाम सूसी है, ऐसा चल रहा है। आए सूसी, आने के लिए थैंक्स। जॉन ने कहा, सचमुच मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मेरी हेल्प करो। फिर सूसी रस्सी से जॉन के पैरों को बांधती है और खींचती है, बट फ्रिक्शन ज्यादा होने के कारण रस्सी नहीं खींच पाती है और थोड़ा ट्राई करने के बाद वो परेशान हो जाती है और वहां से बाहर निकल जाती है। रेस्क्यू टीम कोई प्लान सोच रही थी और अब जॉन को 12 घंटे से ज्यादा हो चुके। जॉन की बॉडी अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी और उसकी सांसें भी ढंग से नहीं मिल पा रही। जॉन की फैमिली बहुत ज्यादा परेशान। फिर उसी समय वो गुफा में एक दो तरफा केबल रेडियो लेकर आए और उसे नीचे उतारा ताकि वे अपनी पत्नी से बात कर सके। वे दोनों एक दूसरे को इंकरेज कर रहे थे। जॉन को अब 19 घंटे हो गए थे फंसे हुए। अब टीम ने पुलिस सिस्टम का यूज किया। वो 8 लोग सभी एक साथ खींच रहे थे। जॉन को पेन का सामना करना पड़ रहा था, पर धीरे धीरे जॉन ऊपर आने में कामयाब हो रहा था। फिर जॉन इतना ऊपर आ गया था कि वो रेस्क्यू टीम मेंबर से अपनी आंखें मिला सकता था, पर किस्मत को ये अच्छा नहीं लगा और चौथी बार ऊपर खींचा तो रस्सी अचानक हाथों से ढीली हो गई और वो इस बार पहले से भी ज्यादा गहरा गिर गया था। टीम ने जॉन को आवाज लगाई, बट कोई रिप्लाई नहीं आया। इसके तुरंत बाद मेडिकल प्रोफेशनल गुफा में घुसा और जॉन के पास पहुंचा। 25 नवंबर की आधी रात को जॉन को मृत घोषित कर दिया गया। 27 घंटे की मेहनत के बाद भी जॉन को कोई नहीं बचा पाया। एक वीक बाद गवर्नमेंट ने इस केव को पब्लिक के लिए हमेशा बंद करने का फैसला किया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।